देश में सर्वोच्च न्यायालय है, कोर्ट है और वहां से जो फैसले आते हैं वो हम और आप मानते हैं और उसी आधार पे देश की व्यवस्था चलती है। लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश ने, सूर्यकांत जी ने जो बात कह दी है वो आज आपको बात दिखाऊंगा, सुनाऊंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा कि ये बात कितनी बड़ी साबित होती है जिस आधार पे देश में फैसले आते हैं, जिस आधार पे न्यायिक व्यवस्था काम करती है। और उस पर यह टिप्पणी भी है एक तरीके से सूर्यकांत जी की कि जब लोग फैसले पर फैसले सुनाने लगते हैं और ताबड़तोड़ फैसले सुनाने लगते हैं और ज्यादा फैसले तब आते हैं जब एकदम आखिरी टाइम बचा होता है उनका, जब रिटायरमेंट का टाइम एकदम करीब आने होने लगता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सूर्यकांत जी मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं कि ये पद्धति छोड़नी होगी। लोगों को जैसे आखिरी ओवर में छक्के मारने की आदत होती है वो पद्धति छोड़ करके देश के हित में काम करना होगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं यहां पर बैठा हूं उस गरीब व्यक्ति के लिए, उस पिछड़े हुए व्यक्ति के लिए जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनके मामलों को सुनने के लिए बैठा हूं, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए बैठा हूं। मैं उस आधार पे काम करूंगा। यहां पर सिर्फ बड़े लोगों के मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया जाएगा, गरीब जनता की बात की जाएगी। तो दोस्तों आइए इस मुद्दे को हम समझते हैं कि आखिर मुख्य न्यायाधीश ने यह बात क्यों कही और इस बात के बाद कितने सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि वो क्या कह रहे हैं और इस आधार पर साइजें बढ़ती चली जा रही हैं। कि वो कहते हैं याचिकाकर्ताओं ने रिटायरमेंट से ठीक पहले बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए हैं, यह एक गलत आदत है। मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही गई। आगे वो कहते हैं कि गलत आदेश देने पर जज के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती, लेकिन अगर फैसला बेईमानी और या बाहरी कारणों के आधार पर दिया गया हो तो कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए, इस बात पर वो सवाल खड़ा करते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि गरीबों के लिए आधी रात तक बैठ सकता हूं, मैं यहां सबसे छोटे व्यक्ति के लिए हूं, मेरी कोर्ट में लग्जरी केस सिर्फ नहीं चलते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें किस आधार पर देखी जा रही है जब इतना बड़ा बयान आ रहा है सीजेआई की तरफ से और वो उसको आकर के सामने कह रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर देश में कोई फैसला आता है, किसी मुद्दे पर न्यायालय की तरफ से फैसला आ जाता है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है और उस पर जांच भी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर फैसला दिया गया है बाहरी दबाव के कारण या अपने कुछ फायदे के कारण दिया गया है, उसको पीछे से अगर देख करके जोड़ा जा रहा है। आपने देखा कि कई सारे जज बड़े बड़े फैसले देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज फैसले देते हैं, उसके बाद किसी पार्टी में जाके मिल जाते हैं या राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। अलग अलग तरीके से देखी जा रही हैं चीजें। तो इन सभी चीजों को एक कड़ी देकर दूसरी कड़ी मिलाने की बात करनी चाहिए। इन सभी चीजों को जोड़ के देखने का काम करना होगा हमें और आपको, और ये समझना होगा कि अगर इस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं जो एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हो या किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा दिखाई दे रहे हो, तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं और अपने जहन में सवाल ये ला सकते हैं, क्या ये सही चीज है? और अगर इन लोगों ने गलत तरीके से किया है तो आखिर कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र में कार्यवाही और कानून के आधार पर सब कुछ चलता है, क्योंकि जब देश में लोकतंत्र बनाया गया, देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील करने की कोशिश की गई, तो सबको न्याय मिलने की बात की गई और बिना गैर बराबरी के सबको बराबरी के साथ इंसाफ मिलने की बात की गई। हर व्यक्ति को हर अधिकार मिलने की बात की गई। सभी अधिकारों को एक साथ समेट करके लाया गया संविधान में और बात की गई कि संविधान के आधार पर सब कुछ चलेगा। कोई भी न्यायाधीश किसी बाहरी हस्तक्षेप के कारण वो फैसले नहीं सुनाएंगे, वो अपने आधार पर, अपने विवेक और संविधान को साक्षी मानकर संविधान के कानून के आधार पर संविधान के रूप में फैसला सुनाएंगे और उसी आधार पर काम किया जाएगा। तो दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी इस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है, अगर इस तरह के फैसले आए हैं और जो जल्दबाजी में ये फैसले दिए गए, इनसे लोगों को बचना चाहिए, न्यायाधीशों को बचना चाहिए। आप क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं, आप सोचिए कैसे क्रिकेट मैच होता है। आप क्रिकेट की पिच पर नहीं है कि आखिरी ओवर में आप छक्के पर छक्के मार रहे हैं, आप पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपके फैसलों को याद किया जाएगा। आज वर्तमान में जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ इतिहास बनेगा, आने वाली पीढ़ियां इसको देखेंगे इतिहास के तौर पर और इन फैसलों के बुनियाद पर और भी फैसले सुनाए जाएंगे। तो हर जज को ये देखना चाहिए, उसी आधार पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की तरफ से राय प्रकट की गई इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट कीजिए। आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते हैं तो लाइव टू इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।